गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा कि आखिर बाबा जी महाराज ने हजूर जी को गुरु गद्दी देने के लिए क्यों चुना, और जब हजूर जी को उत्तराधिकारी चुना गया तो उससे पहले हजूर जी कहाँ पर रहते थे, और हजूर जी को बाबा जी ने डेरे किस तरीके से अपने पास बुलाया। और आगे इसी वीडियो में एक प्रेरणादायक सच्ची घटना भी सुनाऊंगा जी। इसलिए संगत से विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहे जी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जी, और बेल आइकन को प्रेस भी कर ले जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरे की परख जोरी ही जानता है, ठीक इसी तरह जो संत महापुरुष होते हैं वो हर जीव के बारे में जानते हैं। साथ संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हजूर जी मुंबई में रहा करते और सिपला में जॉब किया करते थे। सिपला कंपनी एक मेडिसिन कंपनी है जो कि काफ़ी मशहूर है, और हजूर जी उसी कंपनी में काम किया करते थे। तो इसी रीजन से हजूर जी मुंबई में ही रहा करते थे। बाबा जी ने उनके पास एक दिन जब फ़ोन किया, बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी जी बोला, और हजूर जी ने भी बड़े ही प्रेम से राधा स्वामी बोला। तो फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप जॉब छोड़ दो और मेरे पास यहाँ डेरे आ जाओ, मैंने आपको कोई सेवा देनी है। तो हजूर जी ने अपनी नौकरी को 31 मई को छोड़ दिया। वहाँ नौकरी का लास्ट दिन था। तो जब हजूर जी ने अपनी जॉब छोड़ी और वहाँ से जैसे ही डेरे पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर एक क्वार्टर दे दिया गया। बाबा जी से जब हजूर जी की मुलाकात हुई तो दोनों ही संत महापुरुष बड़े प्रेम से आपस में मिले। साथ संगत जी, हजूर जी के जो सास ससुर जी हैं वे भी डेरे में ही रहते हैं, उन्हें भी क्वार्टर मिला हुआ है। लेकिन जो हजूर जी के सास ससुर जी है उनका घर भी मुंबई में है, और पूरा परिवार गुरु घर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके कारण उन्हें भी आसानी से डेरे में क्वार्टर मिल गया है, जिसकी वजह से अब वे यहीं रहते हैं। तो साथ संगत जी, जब हजूर जी और बाबा जी की आपस में मुलाकात हुई तो बड़े ही प्रेम प्यार से हजूर जी को बाबा जी ने कहा कि आप कैंटीन की देखभाल करो, वहाँ पर चेक करो कि कैसा कामकाज चल रहा है। इसके अलावा और भी जितने डिपार्टमेंट हैं आप उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए जाइए कि किस तरह से कामकाज हो रहे हैं। तो इस तरह से हजूर जी को वहाँ पर सेवा दे दी गई। तो हजूर जी बड़े ही प्रेम भाव से इस सेवा को निभाने लगे। हजूर जी कैंटीन पर जाते, वहाँ से सारी देखभाल का कामकाज संभालते। हजूर जी सेवा विभाग पर भी जाते और हजूर जी शेड वगैरह हर चीज़ की निगरानी करते, और वहाँ के जो जो अफसर थे उनसे भी बातचीत करते। लेकिन हजूर जी को इस बात की खबर नहीं थी कि आने वाले टाइम में उन्हें कितनी बड़ी सेवा मिलने वाली है। तो साथ संगत जी, इस तरह पिछले दिनों ही जब बाबा जी फॉरेन कंट्री में गए थे, इंग्लैंड कनाडा आदि में, और भी बहुत सारी जगह जब बाबा जी गए थे तो हजूर जी भी उन्हीं के साथ वहाँ पर गए हुए थे। और हजूर जी को वहाँ भी यह मौका मिला कि बाबा जी किस तरह से सारा यह प्रोग्राम करते हैं। तो हजूर जी बाबा जी के साथ साथ ही वहाँ पर भी गए हुए थे। साथ संगत जी, जब बाबा जी और हजूर जी वापस डेरे में आए तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा जी ने जब यह अनाउंसमेंट की तो उन दिनों में 8 बजे का सत्संग का टाइम हुआ करता था। तो जैसे ही
बाबा जी सत्संग घर से वापस आए तो एकदम से उन्होंने मीटिंग बुला ली और मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी है। तो सभी एकदम से हैरान हो गए और कई तो रोने लग गए थे। साथ संगत जी, जब इस बात को बाबा जी ने बोला तो हम सब इस बात को समझ सकते हैं। तो बाबा जी ने जब उस वसीयत में हजूर जी का नाम उसमें लिखा पाया तो हजूर जी उस समय अपने क्वार्टर में थे। लेकिन जैसे ही हजूर जी का उसमें नाम लिखवाया गया और जब बाबा जी ने हजूर जी को अपने पास बुलाया तो हजूर जी उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ बाबा जी की कोठी में आ गए। लेकिन हजूर जी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके साथ यह क्या होने वाला है। जैसे ही हजूर जी वहाँ पर आए और उन्होंने बताया गया कि उनका नाम उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज किया जा चुका है तो हजूर जी एकदम से हैरान रह गए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी सेवा कैसे निभा पाएंगे। अगर आपको कोई छोटा मोटा काम अगर दे दिया जाए तो वे हमारे लिए संभालना कितना मुश्किल हो जाता है और यह तो सेवा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसको कैसे निभाया जाएगा। तो बाबा जी के साथ जब हजूर जी की उन दिनों फ़ोटो भी एक आई हुई थी जो कि हमने देखी, उसमें हजूर जी हंस रहे थे लेकिन फिर भी उनके अंदर के हाव भाव वह हैरानी वाले थे और ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहे हो कि उनके साथ एकदम से यह सब कैसे हो गया। तो साथ संगत जी, इसी तरह जब हजूर जी को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी का हुक्म हुआ तो उस समय जब वे क्वार्टर में थे और जो वहाँ पर गाड़ी लेकर आए थे वह 3 दिन तक वहीं खड़ी रही और उसके बाद फिर बाबा जी के साथ हजूर जी उन्हीं की गाड़ी में जाते और आते रहे। तो NRI से कुछ सवाल भी हुए थे तो उसमें हजूर जी से पूछा गया कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो हजूर जी ने कहा कि वह तो एक सेवादार है और सेवादार का काम है सिर्फ हुक्म मानना और उन्हें जो हुक्म आया है उन्होंने उस हुक्म को माना हुआ है, हुक्म की पालना करनी है। तो साथ संगत जी, जब शुरू के दिनों में देखा गया जब भी बाबा जी के दर्शन के लिए जाते या फिर सत्संग में जाते तो हजूर जी उनके साथ पीछे खड़े रहते और उनके चेहरे पर वहाँ एक खामोशी हम देख सकते थे। एक गुरु के प्रति आदर सत्कार भी हम महसूस कर सकते हैं। उनकी नम्रता भी महसूस की जा सकती थी कि हजूर जी कितने नम्रता वाले हैं और आने वाले टाइम में कितना संगत को प्रेम प्यार देने वाले हैं जी। अगर बाबा जी की बात करें, जब बाबा जी को भी गद्दी पर बिठाया गया तो एकदम से बाबा जी इतने घबरा गए थे और हक्के बक्के रह गए थे कि अपना ही नाम बोलकर कहने लगे कि यह गुरिंदर सिंह कौन है जो महाराज जी के इतने नज़दीक है। तो इसी तरह जितने भी संत सतगुरु आते हैं, जब उन्हें इन बातों का पता चलता है कि उनके ऊपर इतनी बड़ी सेवा का भार आ गया है तो वे एकदम से घबरा जाते हैं और कई तो भाग जाते हैं जिन्हें पकड़कर वापस लाया जाता है गद्दी पर बैठने के लिए। तो साथ संगत जी, संत बड़े ही नम्रता वाले होते हैं, दया भाव वाले होते हैं। तो इसी तरह हमारे बाबा जी ने हजूर जी को गद्दी के लिए चुना है और उन्हें सेवा बख्शी है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक प्रेरणादायक सच्ची साखी सुनाऊंगा जी, जिसे सुनकर आपका बाबा जी और हजूर जी पर विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा जी। इसलिए वीडियो में अभी बने रहिए जी। साथ संगत जी, कई साल पहले आपस में अलग हुए 2 भाई जो अलग होने के बावजूद एक दूसरे का चेहरा तक देखना
पसंद नहीं करते थे। दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। दोनों भाइयों के परिवार ने आपस में रिश्ते एकदम से ख़त्म कर लिए थे। लेकिन दोनों के ऊपर गुरु की ऐसी मेहर थी कि दोनों सेवादार थे। 20 साल पहले यह दोनों भाई अलग हुए थे और उस दिन से लेकर आज तक 20 सालों में इन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। और ना ही इनके पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर था। एक बार भंडारे में बाबा जी ने दोनों की ऐसी मुलाकात करवाई कि दोनों में फिर से प्रेम प्यार हो गया। फिर से भाई भाई का रिश्ता जुड़ गया और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत भी हो गया। उस दिन दोनों डेरे में आए हुए थे और दोनों को पता नहीं था कि दोनों डेरे में ही है। दोनों अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे थे। एक भाई की सेवा खेतों में लगी हुई थी और दूसरे भाई की सेवा खेतों के पास ही मिट्टी खुदाई में लगी हुई थी। दोनों पास पास सेवा कर रहे थे लेकिन एक दूसरे से अनजान थे। अचानक खेतों की तरफ सेवा कर रहे सेवादारों ने शोर मचाया। मिट्टी वाले सेवादार जब दौड़कर गए तो उन्होंने देखा कि एक सेवादार जो खेतों में काम कर रहा था उसको चक्कर आ गई और वो गिरा पड़ा है। वो सेवादार इन दोनों भाइयों में से एक था। जो तब मिट्टी वाले सेवादार वहां आए तो उन्होंने देखा कि कोई गिरा पड़ा है और तेज धूप के कारण उसके चेहरे को ढक दिया है। मिट्टी की सेवा कर रहे भाई ने चक्कर खाए। सेवादार को यह सोचकर अपने कंधों पर उठा लिया कि यहाँ भी तो एक सेवा ही है। वहाँ तक यह नहीं जानता था कि यह जो गिरा पड़ा है यह उसका भाई है। उसने अपने भाई को अपने कंधों पर उठाया और इतने में वहाँ एम्बुलेंस भी आ गई और उस सेवादार ने अपने कंधों से भाई को उतारकर एम्बुलेंस में लिटा दिया और उसके साथ ही बैठ गया। अब इस सेवादार के होश उड़ने वाले थे। इसने देखा कि जिसे मैंने कंधे पर उठाया था यह तो मेरा भाई है। कुछ देर में जब खेत वाला सेवादार अपनी सुध में आया तो अपने पास कुर्सी पर बैठे अपने भाई को देखकर उसके भी होश उड़ गई। वे सोचने लगा कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन अपने भाई को 20 साल बाद अचानक देखकर उसकी आंखें भर आई और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर इतना रोए कि बहुत देर तक चुप नहीं हुए और दोनों बातें करने लगे कि बाबा जी भी अजीब खेल रचते हैं, हमें फिर से मिलवा ही दिया तो वैसे ही मिला देते, ऐसे चक्कर खिलाकर गिराने की क्या ज़रूरत थी। पास खड़े एक और सेवादार ने जब इन दोनों भाइयों की सारी बात सुनी तो वह कहने लगा कि अगर ऐसे तुम्हारा आमना सामना हो जाता, तुमने एक दूसरे से आंखें फिर से फेर लेनी थी, क्योंकि तुम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत जो भरी पड़ी थी। तुम दोनों सेवादार हो लेकिन फिर भी तुम्हारा मन एक दूसरे के लिए झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए सतगुरु ने यह खेल रचा जिससे कि तुम दोनों झुक जाओ और फिर से मिल जाओ। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हो गए और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे और अब फिर से दोनों भाई एक हो चुके हैं और अब पहले से भी मजबूत रिश्ता बन चुका है जी। साथ संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमें मिले, लेकिन फिर भी मालिक हमें वो चीज़ें दे देता है, क्योंकि मालिक को हमसे बेहतर हमारे बारे में पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, मालिक से कभी कुछ नहीं मांगो। मालिक को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही समय आने पर
मालिक वो चीज़ अपने आप हमारी झोली में डाल देता है जो हमारे लिए सही होती है। साथ संगत जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।